इस देश के होने वाले नेशन बिल्डर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम जेई एडवांस का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि जेई एडवांस 2016 में पूछा गया था। एक यूट्यूबर ने इसे 6 आवर्स में सोल्व किया है। ऐसी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क को मेरा नमस्कार। मैंने यूट्यूब पे देखा है कि एक दो सॉल्यूशन छोड़ के मेजोरिटी ऑफ सॉल्यूशंस या तो पूरी तरह गलत हैं या फिर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स उन्होंने कर रखी हैं। इवन आईआईटी ने भी इसके 2 आंसर दिए जिनमें से सिर्फ एक ही करेक्ट है। और जो सॉल्यूशंस करेक्ट हैं वो हायर मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, जैसे इनर्शिया टेंसर जो कि 11th-12th के सिलेबस में ही नहीं है, या फिर उनका एक्सप्लेनेशन बहुत वेग है। मैंने इस क्वेश्चन को एंटायरली डेफिनेशन से सोल्व किया है, जिससे कि अगर किसी बच्चे ने सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ी हो वो भी इसको कर पाएगा, समझ पाएगा। और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो वो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीख जाएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि भाई दो डिस्क हैं, रोटेट और रोल कर रही हैं, और ये इस तरह से इसका रोटेशन और रोलिंग आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस गिवन है। एक तो यही है कि भाई ये जो सिस्टम है इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी के कंपैरिजन में क्या है। दूसरा है कि भाई सिस्टम का अगर पूरा वेट सेंटर ऑफ मास पे हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट क्या होगा। थर्ड पॉइंट है कि भाई सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। और फोर्थ पॉइंट है कि भाई पूरे एंगुलर मोमेंटम का सिस्टम के अबाउट द पॉइंट ओ इसका z कंपोनेंट क्या होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ज्योमेट्री, थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम और थोड़ा सा एंगुलर वेलोसिटी की नॉलेज होनी चाहिए और ये क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि इसको डेफिनेशन से सोल्व करेंगे, हम वही करने वाले हैं। क्वेश्चन समझ लो पहले। ये इस तरह से, ये कुछ ऐसे बन गया, ये सेंटर है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ जाके बाहर की तरफ आ रही है, इस तरह का मोशन हो रहा है। तो उसका पिक्चर अगर यहां पे बनाएंगे तो वो ऐसी पिक्चर बनेगी। ये पिक्चर में क्या है, ये है रेडियस ऑफ द फर्स्ट डिस्क, ये है रेडियस सेकंड डिस्क का। सेकंड डिस्क का मास कितना है, 4m, और फर्स्ट डिस्क का मास है m, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या क्या आप कर सकते हो। पहले तो ज्योमेट्री कर लो, पाइथागोरस लगा लो। √24a, ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा 5a पाइथागोरस थ्योरम से। सिमिलरली ये सिमिलर ट्रायंगल से ये भी 5a हो जाएगा। तो अब देखो ये a है 2a, 5a, √24a, साइन थीटा। साइन थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/5। और ऐसे ही कोस थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है कोस थीटा के लिए, तो √24/5। क्या सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वो भी गिवन है इसमें, भारी वाली की तरफ होगा सेंटर ऑफ मास। किस रेशो में डिवाइड करेगा, 4:1 में। 4:1 में इन दोनों को डिवाइड करेगा सेंटर ऑफ मास। तो इस पॉइंट पे ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये L है और ये भी L थी, लेकिन 4:1 में डिवाइडेड है ये, तो 4:1 यानी कि 4L/5 ये पार्ट, और L ये टोटल हो गया 9L/5। ये आ गया सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इस ओरिजिन वाले पॉइंट से। और इसकी जो रोलिंग रोटेशन वाली, जो कि डिस्क की जो रोटेशन होती है, ये वाली जो डिस्क ऐसे रोटेट होती है, वो दे रखी है ओमेगा। हमें निकालना है कि भाई ये जो सिस्टम रोटेट हो रहा है, मतलब इस तरह से ये जो सिस्टम रोल होते हुए जो अंदर की तरफ जाके फिर बाहर आ रहा है, इसकी ओमेगा कितनी होगी। देखो हमें ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये इस तरह से जब घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में होगी। इसको हम ये वाला सिंबल दे देते हैं, ठीक है। ये एंगुलर वेलोसिटी सिस्टम की होगी। तो एक चीज तो क्लियर है कि जब ये डिस्क अंदर जाती हुई, जब ये डिस्क अंदर जाएगी और पूरा एक रोटेशन कर लेगी तो एंगल कितना कवर हो गया, 2π। पूरा जब इसका यहां पे, अगर ये पॉइंट P यहां पे है और ये अंदर पूरा एक रोटेशन कर लेगी तो पूरा इसने कितना एंगल कवर कर लिया है, 2π, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, देखो अब मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं आपको। एंगल कवर्ड बाय डिस्क डिवाइडेड बाय एंगल कवर्ड बाय सिस्टम।
मतलब कि ये जो पूरा सिस्टम है जो कि ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से, उसने कितना एंगल कवर किया। तो देखो वो एंगल कैसे निकाल सकते हैं हम, जैसे यहां पे अगर मान लो पूरा सर्कल तो किया नहीं होगा एक रोटेशन में, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि ये बड़ा सर्कल है, 5a इसका रेडियस है इस सर्कल का, जो कि इसको करना है इस पॉइंट को, ये जो डिस्क के P पॉइंट को 2 पाई इंटू 5a इतना सर्कमफ्रेंस कवर करना है। तो लेकिन 2 पाई a डिस्टेंस ये एक रोटेशन में कवर करता है, तो 2 पाई a हो गया लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि अंदर की तरफ जब ये गया तो इसने कितनी लेंथ ऑफ आर्क कवर की, 2 पाई a। और हमें पता है कि थीटा क्या होता है, L बाय रेडियस। थीटा क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क है 2 पाई a और रेडियस कितना है 5a। तो यहां से हमें पता लग गया कि इसने एंगल कितना कवर किया है, 2 पाई/5। तो 2 पाई/5 यानी कि सेम टाइम में दोनों के जो एंगल कवर्ड का रेशियो है वो आ गया है 5:1। तो यहां से एंगुलर जो एंगल कवर्ड पर सेकंड की जो रेशियो है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगल कवर्ड पर सेकंड, तो 5:1 आ गया। यानी कि ये अगर ओमेगा है, रोटेशन वाली ओमेगा है, तो ये यहां पे ओमेगा और ये यहां पे ये वाला सिंबल। तो यहां से हमारा क्लियर आ गया कि ये वाला सिंबल जो है ये बराबर है ω/5 के। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया करेक्ट। हाँ तो दोस्तों हम कैलकुलेट करेंगे अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट O, यानी कि अगर पूरे सिस्टम का सारा मास इस पॉइंट पे होता तो फिर इस O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होता, हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो अगर सारा मास यहां होता तो स्पिन कंपोनेंट तो खत्म हो जाता, सिर्फ और सिर्फ एक ही मोशन रह जाता कि हम जो सारा मास है अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, फिर ऐसे घूम के फिर अंदर जा रहा है, फिर ऐसे इधर से बाहर आ रहा है, फिर ऐसे इस तरह का सर्कल जो कर रहा है ये, ठीक है। तो अब देखो एंगुलर मोमेंटम बेसिक डेफिनेशन R क्रॉस P, R की वैल्यू लिखेंगे हम, और R क्रॉस P में क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है। तो मैग्नीट्यूड लिख देते हैं हम पहले, तो मैग्नीट्यूड ऑफ R गुना मैग्नीट्यूड ऑफ P गुना साइन ऑफ एंगल बिटवीन R एंड P। अब देखो R वेक्टर की डायरेक्शन है ये डायरेक्शन, और P वेक्टर की है इनसाइड द पेज। तो ये लाइन इस डायरेक्शन से क्या एंगल बना रही है, 90 डिग्री, तो साइन ऑफ 90। तो मैग्नीट्यूड में जो साइन वाला पार्ट है वो तो 1 हो गया, तो सिर्फ रह गया मैग्नीट्यूड ऑफ R गुना मैग्नीट्यूड ऑफ P। और डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट की कैसे देखते हैं, ये इनसाइड द पेज है, ये वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन इनसाइड द पेज की तरफ, तो ये डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन, इसको मैं ET बोल देता हूं, ये डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट O की, ये डायरेक्शन इसी बोर्ड पे है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R गुना मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, साइन ऑफ 90 वो हो ही चुका है, और ET ये हो गया। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ R कितना है, 9L/5, इसको तो मैं 9L/5 लिख देता हूं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर खुद क्या है, P वेक्टर है मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर, और मास कितना है, सारा मास 4m + 1m। तो यहां पे लिख दूंगा मैं मैग्नीट्यूड में ही 5m, और वेलोसिटी वेक्टर V वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो V वेक्टर क्या होता है, ओमेगा क्रॉस R, फिर से डेफिनेशन से ही करेंगे हम। तो यहां पे आ गया 9L/5, 5m मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा क्रॉस R। ओमेगा कौन सी, ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये जो मोशन है वो इससे हो रहा है ω/5 से। तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ω/5 क्रॉस प्रोडक्ट विद 9L/5, ये इन दोनों की अपनी अपनी डायरेक्शन भी है, ठीक है। अब देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सोल्व करेंगे, वैसे ही जैसे कि ये किया था, मैग्नीट्यूड इसका इनटू मैग्नीट्यूड इसका, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। और डायरेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए,
तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्शन को छोड़ देते। वैसे भी हमें पता है डायरेक्शन इनसाइड द पेज है वी वेक्टर की। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया ओमेगा बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 9l/5 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये वाले और इसके बीच में। अब देखो इसकी डायरेक्शन तो ये है, 9l/5 वाले पार्ट की डायरेक्शन ये है और ओमेगा बाय 5 वाले की ये है। तो ये इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये एंगल ये 90 माइनस थीटा है। साइन, क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा। तो यहां पे मैं एक कोस थीटा और लिख देता हूं। तो ये हो गया अपना एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ओ, ये पार्ट। अब देखो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, कुछ नहीं है, एल की वैल्यू √24 है, कोस थीटा की वैल्यू √24/5, ये पुट करना है और आंसर आ गया हमारा। तो ये आंसर आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ओ 81 m, जो कि उससे ऑप्शन से मैच नहीं करता, क्योंकि ऑप्शन में गिवन है सिर्फ 81 ma² ओमेगा, दैट्स इट। तो ऑप्शन बी कैंसिल। अब आ जाते हैं, अब देखो वैसे ये वैल्यू है ना, कहीं पे लिख लेते हैं हम, यहां पे लिख देते तो दोस्तों अगर हमें कैलकुलेट करना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट ओ, यानी कि इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट, अभी सेंटर ऑफ मास पे, सिस्टम का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे हो वो वाला नहीं, बल्कि पूरा एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंटायर सिस्टम अबाउट हो, तो इसके लिए इक्वल होगा ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ओ, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बस अभी हमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास करना है। तो देखो यहां पे दो कंपोनेंट होंगे, एक स्पिन और एक को आप ऑर्बिटल कह सकते हैं, आप प्रेसेशनल भी कह सकते हैं, एक तरह से हो तो रहा ही है प्रेसेशन भी। तो स्पिन वाले पार्ट क्या है कि ये जो डिस्क है, अब देखो डिस्क आ गई वापस से, ये हमारी डिस्क है, ये इस तरह से रोटेट हो रही है, इस तरह से। तो mr²/2 याद होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है डिस्क का, तो वही वाला। तो यहां पे देखें तो दो डिस्क हैं, एक का रेडियस है 2a, एक का रेडियस है a। तो इस वाले का तो, अब देखो स्पिन वाला पार्ट कितना हो गया, आई एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, आई की वैल्यू आ गई, एक की तो m, इसका तो a ही है ma²/2 प्लस दूसरे वाले का मास कितना है 4m और रेडियस है 2a का स्क्वायर कितना हो जाता है 4a²/2, वो तो रहेगा 4 × 4 कितना हो गया 16, तो 16/2 प्लस 1/2 टोटल हो गया 17/2 ma², ये तो हो गया आई इंटू ओमेगा, ये भी है तो इंटू ओमेगा। तो एल स्पिन की वैल्यू तो आ गई 17/2 ma² ओमेगा, यही दिया हुआ है ऑप्शन में। तो आईआईटी के जो सॉल्यूशन है उसमें इसको भी ठीक किया है, मतलब आईआईटी ने जो सॉल्यूशन दिया उसमें ऐसा बोला है या तो ए ठीक है या ए और सी ठीक है, जिसने ए लगाया वो भी ठीक है, जिसने ए और सी लगाया है वो भी ठीक है। बताओ ऐसे कैसे हो सकता है, या तो ये आंसर है या नहीं है। लेकिन एक्चुअली ये एक मिस्टेक हुई है वहां पे कि उन्होंने किसी वे में ये सोचा है कि भाई सिर्फ ये स्पिन कंपोनेंट ही है, किसी ने ये सिर्फ स्पिन कंपोनेंट कैलकुलेट कर दिया तो उसको नंबर दे दे, बट दिस डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि ये तो क्लियर है यार, आप हर एक जगह पे देखते हो कि भाई यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ मास पे अगर यहाँ पे बैठ के देख रहा हूं मैं सेंटर ऑफ मास पे, तो मुझे ये दिख रहा है कि भाई ये वाली और ये वाली, तो ये वाली फास्ट जाती दिखेगी और ये वाली स्लो जाती दिखेगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि ये इससे कम डिस्टेंस पे है और इसकी ज्यादा होगी। तो ये फास्ट ये स्लो, तो एक तरह से ये घूमती दिखेगी, एक 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 ये वाला मोशन दिखेगा हमें ऑर्बिटल मोशन, ये वाली अंदर की तरफ और ये वाली बाहर की तरफ, तो एक ऑर्बिटल कंपोनेंट होगा। ऑर्बिटल कंपोनेंट कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल, मतलब कि मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं इसकी तो ऐसी रहेगी। तो ये पार्ट कुछ रहेगा ऐसा कि भाई एल ऑर्बिटल बराबर होगा
R1 डैश क्रॉस P1 डैश प्लस R2 डैश क्रॉस P2 डैश। P1 डैश P2 डैश क्या है? मोमेंटम इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। और R1 डैश क्या है? पोजीशन इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। और 1 क्या है? डिस्क 1 और 2 क्या है? डिस्क 2। तो ये इस पार्ट को कैलकुलेट करोगे तो ये भी एक कंपोनेंट देगा, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि भाई ऑर्बिटल पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, ये दोनों मिलके टोटल एक एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत है। हमें ये पार्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन ये अभी हम स्किप कर रहे हैं। फिलहाल के लिए एक पार्ट करते हैं कि भाई उसमें कहा है कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट ओ है, इसका जेड कंपोनेंट 55 बता रहा है, वो कुछ उसका मैग्नीट्यूड 55 समथिंग। तो क्या वो आएगा? देखो उसका एक सिंपल ट्रिक है। ये पार्ट देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ओ है इसमें। ठीक है, तो इसका जेड कंपोनेंट देख लेते हैं सिर्फ। ये तो इस डायरेक्शन में था, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा दोबारा से थीटा। तो इसका z कंपोनेंट कितना बन रहा है? ये 81 इंटू 24 रूट 24 बटे 125 है z कंपोनेंट कोस ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा बन रहा है क्योंकि ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये दोबारा से थीटा हो रहा है। तो ये रूट 24 बाय 5 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो टोटल ये आ गया 81 इंटू 24 इंटू 24 बटे 25 लिख देता हूं, और यहां भी 24 बटे 25, 125 इंटू 5 625 होता है। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब देखो 24 बटे 25 की वैल्यू पॉइंट, देखो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। देखो वैसे तो एग्जैक्ट ना भी करो तो हल्का तो कर ही सकते हो कि भाई 0.9 समथिंग आएगा यहाँ पे, और ये भी 0.9 समथिंग, इनका प्रोडक्ट भी हो सकता है 0.9 समथिंग ही बन जाए। लेकिन मैं इसको कम कर रहा हूं, मान लो जस्ट एक एस्टिमेट निकाल रहा हूं, तो एस्टिमेट में मैंने इसको 0.9 ही मान लिया, तो 0.9 का स्क्वायर 0.8 मान लिया। तो 81 इंटू 0.8 कितना हो गया? 64 मान लिया। चलो ये भी मान लिया मैंने कि भाई ये 64 है, इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये इस चीज को मैंने 64 मान लिया। अब दूसरा पार्ट क्या है? ये जो ये वाला पार्ट था 17/2 ma² ओमेगा, जो कि 8.5 आता है, 8.5 ma² ओमेगा, वो तो इसमें भी है ma² ओमेगा को छोड़ो, अभी हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये 8.5 है, किस डायरेक्शन में है? स्पिन है ना, ऐसे रोटेशन हो रही थी ना, उसकी वजह से है ये, तो इस डायरेक्शन में। अब इसका कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होगा इस 64 में से, और ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल मोशन जो है वो तो किस डायरेक्शन में होगा? ऑर्बिटल जो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो ये ऑर्बिटल मोशन हो रहा है, वो तो इस डायरेक्शन में ही आएगा उसका एंगुलर मोमेंटम, तो वो तो इसमें ऐड ही होगा, इसमें ऐड ही होगा ऑर्बिटल वाला पार्ट। तो मतलब मैं तो इसको कम कर रहा हूं वैसे भी, क्योंकि ऑप्शन में 55 दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि क्या हम 55 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि 64 से भी ज्यादा ही बढ़ेगा अगर वो ये वाला पार्ट में ऐड करूंगा तो। बट इसको भी मैं छोड़ रहा हूं, वैल्यूज भी मैं कम कर रहा हूं, तो 64 पे हैं हम, 64, और ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा 8.5 ma² ओमेगा, 8.5 ma² ओमेगा जो ये है, इसका ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, जेड कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम। तो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो कोस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो 8.5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू पता है हमें 1/5, तो 5 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1.7, 17 पंजे 85 होता है, तो 1.7, यानी 64 में से 1.7 और घटेगा, और तो सब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहां से इसको भी 2 मान लेते हैं, और कम कर रहे हैं हम इसको, तो भी 62 आ रहा है मतलब। और ये वाला पार्ट मैंने ले लिया तो ये 62 से भी ऊपर ही जाएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये 64 भी नहीं था, क्योंकि मैंने यहां पे भी एस्टिमेट किया था, इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो ये 70 से भी ऊपर जाएगा। तो मतलब अगर आप एस्टिमेट्स की बात कर रहे हैं तो भी 55 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब डी भी इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ए है, सी नहीं है इसका आंसर। सी तो बस दे रखा है, पता नहीं क्यों, और बहुत ही गलत है वो चीज। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई सेंटर ऑफ मास पे कोई भी बंदा बैठ के देखेगा
तो इनको घूमते हुए देखेगा तो भाई वो दिखेगा कि भाई दोनों डिस्क ऐसे घूम रही हैं सेंटर ऑफ मास पे के रेफरेंस में, तो ऑर्बिटल कंपोनेंट तो आएगा ही, कैसे नहीं आएगा। शायद वो ये सोच रहे हैं कि भाई कोई सेंटर ऑफ मास पे चिपका हुआ है इंडिविजुअल, मतलब वो उन डिस्क के साथ घूम रहा है, तो उसको डिस्क घूमती हुई दिखाई नहीं दे रही, जो कि करते ही नहीं यार, कभी भी नहीं करते हम। तो अब आंसर तो हमारा हो गया, आंसर है इसका ए, सिर्फ और सिर्फ ए। बट अगर किसी को वैल्यूज जाननी है तो हमें दो चीजें और कैलकुलेट करनी है अभी। एक तो ये वाला पार्ट एल ऑर्बिटल, और दूसरा के कंपोनेंट की एग्जैक्ट वैल्यू, के कंपोनेंट की एग्जैक्ट वैल्यू, जिसके लिए कि हमें फिर से यही चाहिएगा। तो कैलकुलेट करें। तो R1 डैश क्रॉस P1 डैश ये कर रहे हैं हम। तो यहां से देखेंगे तो R1 यानी 1 ये इस डायरेक्शन में है, इसका क्रॉस P1। देखो अब सेंटर ऑफ मास से ये वाली डिस्क पीछे जाती दिखेगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये पीछे की ओर आती दिखेगी, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। और R की क्रॉस की ये, तो R क्रॉस P इस तरफ, तो R1 क्रॉस P1 की डायरेक्शन आ गई इस तरफ, यही वाली। और R2 इस तरफ है, ये वाला क्रॉस में P ये वाली तो अंदर की तरफ ही जाती देखेगी, तो R2 क्रॉस P भी इस तरफ, यानी कि ये दोनों चीजों का मैग्नीट्यूड ऐड होगा और डायरेक्शन ये होगी। तो बस अब हम इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो ये वाला कितना है 4L/5, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या करता है, उस लाइन ज्वाइनिंग को मासेस की रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो ये 4L/5 आ गया, 4L/5। और मास है, इसका मास तो m है ना, तो m लिखेंगे। और इसकी वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा क्रॉस r से करेंगे। ओमेगा कितनी है, ओमेगा/5। तो ओमेगा/5 और r है 4L/5, फिर से लिखेंगे। और ओमेगा और 4L/5 में एंगल क्या है, ये एंगल है, ये डायरेक्शन है पोजीशन की, इसकी पोजीशन सेंटर ऑफ मास की उसमें ये डायरेक्शन रखती है, और ओमेगा ये डायरेक्शन रखती है। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कह सकते हैं हम इसको। अगर ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये साइन ऑफ 90 प्लस थीटा है। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस ऑफ थीटा। और ये वाला पार्ट अगर 90, ये हमने पहले ही देख रखा 90 माइनस थीटा, तो ये पार्ट थीटा ही है। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कोस थीटा, यानी कि यहाँ पे आएगा कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे कोस थीटा लिख दिया मैंने। ये साइन थीटा कौन सा था, जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो आया है, ए क्रॉस बी, आर क्रॉस पी कर रहे हैं ना, तो उसमें एम ओमेगा इंटू आर वेक्टर हो गया, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4L/5 है, आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। डायरेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इनकी डायरेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस डायरेक्शन में ही है, और ये हमें मैग्नीट्यूड ही चाहिए इसका। तो यहां पे आ गए। एक्चुअली हमें इसकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। वैसे पता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, फिर भी अगर कंफर्म करना है तो ओमेगा की डायरेक्शन ये है, क्रॉस में आर वेक्टर ये इधर ही आएगी, ऑफ कोर्स आएगी। और कहां जाएगी, प्लस में R2 डैश। अब देखो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेकंड की पोजीशन, अभी L/5 डिस्टेंस रखता है ये, L/5 मास आएगा 4m डेफिनेटली, ओमेगा/5 ही आएगा, 4L/5 आएगा, या सिर्फ L/5 आएगा यहां इस केस में। और एंगल बिटवीन ओमेगा एंड L, साइन ऑफ दिस एंगल कितना, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो यहां पे भी कोस थीटा। अब देखो इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो आएगा ही दोनों में ही है 125 वाला पार्ट, तो दोनों में लिख दिया 125। देखो एल स्क्वायर भी दोनों में है, एल स्क्वायर भी लिख दिया, एम कोस थीटा भी है, तो एम एल स्क्वायर कोस थीटा, तो एम हट गया, ओमेगा भी लिख देते हैं, एम एल स्क्वायर ओमेगा कोस थीटा। और 4 भी है दोनों में, 1 4 तो है ही, तो 1 4 भी लिख देते हैं। तो फिर क्या रह गया, बस एक में 4 रह गया, एक में 1 रह गया, तो यहां पे ब्रैकेट में 1 + 4 टोटल हो गया 5। तो 5 इससे कटेगा तो ये कितना बच जाएगा 25। तो ये
ये भी हट गया, तो हमारे पास आ गया 4m L स्क्वेयर ओमेगा कोस थीटा। अब यहाँ पे L स्क्वेयर की भी वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं और कोस थीटा की भी वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ आ जाएगी ऐसी, तो ये वैल्यू आई कुछ इतनी 24√24/125 इंटू 4ma स्क्वायर। छोटा है ये इससे, ये तो 81 था, ये 4 है, मतलब 81 इंटू समथिंग था, ये 4 इंटू समथिंग है, और दोनों समथिंग सेम है। ठीक है, तो ये वैल्यू कम है, ऑर्बिटल वाला पार्ट कम है, लेकिन है तो सही। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू बराबर आएगी समथिंग लाइक 3.6 के। एंड ऑफ कोर्स 3.6 के बाद ये एम ए स्क्वायर ओमेगा तो आएगा ही, इसमें क्या है। तो एल ऑर्बिटल आ गया, और डायरेक्शन क्या होगी एल ऑर्बिटल की, ईटी हमने कराई हुआ है, इसको मैं ईटी लिख देता हूं, ईटी, और प्लस में लिख ही रहे हैं तो ये वाला पार्ट भी लिख देते हैं 8.5 एम ए स्क्वायर ओमेगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये वाली, इस डायरेक्शन का नाम दे देते हैं कुछ, ई आर बोल देते हैं, ई आर बोले या क्या लिखे, ई एस बोल देते हैं, स्पिन वाली, ई स्पिन, ई एस, तो 8.5 ई स्पिन। ठीक है, तो एक ये है ऑर्बिटल, ये स्पिन, तो ये आ गया एल सिस्टम सीओएम प्लस एल सीओएम अबाउट ओ, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये भी लिख दूं मैं यहाँ पे, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट ओ आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ईटी ही है, ये भी हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो ये इसमें ही ऐड होएगा वैसे तो, बट फिर भी लिख देते हैं 81 24√24/125 एम ए स्क्वायर ओमेगा, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ये होगा 76.18 ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट एक्चुअल में होगा 3.76, तो टोटल ईटी पार्ट हो जाएगा 79.98 के आसपास। ओ 6 और एक सेकेंड 79.94 के पास, ये हो गया ईटी पार्ट प्लस 8.5 ई एस पार्ट, तो ये है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट द पॉइंट ओ, और एम ए स्क्वायर ओमेगा टर्म है ये वहां पे, मैं वो अभी लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, अभी इसका अगर के कंपोनेंट देखेंगे, देखो अब के कंपोनेंट एग्जैक्ट निकाल के देता हूं मैं आपको, जैसे कि मैंने ये वाला कंपोनेंट एग्जैक्ट निकाला है 3.76 वाला ऑर्बिटल कंपोनेंट, तो के कंपोनेंट निकालने के लिए अब इसका ईटी वाले पार्ट का तो कोस थीटा, और ये वाले पार्ट का तो साइन थीटा 8.5/5 1.7 ही रहेगा, तो ये तो और माइनस होगा, तो ये वाला पार्ट तो माइनस 1.7 ही है, और ये वाला पार्ट 79.94 इंटू √24/5, इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 79.94 कोस थीटा इंटू √24/5 की वैल्यू आएगी 78.32, तो 78.32 में से 1.7 माइनस होएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 76.6 के आसपास, 76.6 एम ए स्क्वायर ओमेगा, जो कि बिल्कुल भी 55 नहीं है।